नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज। सीएम धामी ने चंपावत में लहराया तिरंगा। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मार्च में हुए शामिल। देहरादून के नगर निगम सभागार में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कार्यक्रम। सीएम धामी से जुड़े वीसी के जरिए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और देहरादून के भापोर रहे मौजूद। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का लालकुआं दौरा। भाजपा की तिरंगा यात्रा में की शिरकत। कार्यकर्ताओं और आमजन से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील। उत्तराखंड में झंडे को लेकर सियासत। बयान के बाद भाजपा अध्यक्ष का यू टर्न। कहा, तिरंगा नहीं लगाने वाले मकानों के तस्वीर की मांग केवल कार्यकर्ताओं के लिए। महंत नरेंद्र गिद्दी की मौत का मामला। शिकायतकर्ताओं द्वारा एफआईआर वापस लेने की अर्जी। महंत रविंद्र पुरी ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा, मामले में जरूरी कोई बड़ी साजिश। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो चुका है। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा लहराते हुए चंपावत के मायावती आश्रम परिसर में मार्च निकाला। इस दौरान सीएम के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मायावती आश्रम में विश्राम करने का अपना वादा पूरा किया, जो कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी यहां तपस्या की थी और यह स्थान हम लोगों के लिए पूज्य स्थान है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मायावती आश्रम हमेशा नई ऊर्जा प्रदान करता है। साधना का केंद्र है, तो आज दिन भर हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। जनपद में स्थित है और मैंने स्वामी जी से पहले ही जो है एक तरह से वायदा किया था कि मैं अगली बार जब भी आऊँगा तो मैं यहाँ आऊँगा और आपके साथ आज रात्रि प्रवास नहीं करूँगा। तो आज रात्रि प्रवास उनको हमने इस स्थान के बारे में बताया और वो स्वयं पहले से ही जानते थे और उन्होंने बताया कि मैं पहले भी इस स्थान के बारे में अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। और मैंने आग्रह किया है उनसे कि जब उत्तराखंड का उनका प्रवास होगा, उत्तराखंड के जब भी दौरे पर आएंगे तो इस स्थान पर भी। देश की आजादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस अमृत महोत्सव के तत्वाधान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं देहरादून के नगर निगम के सभागार में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वर्चुअल तौर पर जुड़े। साथ ही शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और देहरादून के महापौर भी मौजूद रहे। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सभी प्रदेशवासियों से अपील की। साथ ही बताया कि राज्य के 103 नगर निकायों के घरों में 5 लाख से अधिक तिरंगे फहराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कि आप लोग मंच पे आएं और अपना देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति भाव होना चाहिए। अभी हमने एक बहुत सुंदर प्रस्तुति अंदर देखी कि जब राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव फांसी के तख्ते पे हंसते हंसते झूल गए, उस आज़ादी के बारे में यदि आज हमें मौका मिला है कि हम अपना योगदान दें तो ये सबका धर्म बनता है, सबका कर्तव्य बनता है। ये किसी एक पार्टी का विषय नहीं है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये देशभक्ति का विषय है। सबको अपने घरों के आगे झंडा तिरंगा लगाना चाहिए। उत्तराखंड के लालकुआं में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। बिंदु खत्ता से निकाली गई यात्रा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री
अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं और आमजन से 15 अगस्त को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया, जिसके बाद राष्ट्रीय ध्वज के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकाली। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, दिशा के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट समेत अनेक लोग मौजूद रहे। और राजनीतिक दृष्टि से भी ऊपर हर राजनीतिक पार्टी के लोगों के हाथ में तिरंगा है, हर जाति धर्म के लोगों के बीच हाथ में तिरंगा है। हमको जोड़ दिया है पुनः। हम जुड़े तो थे ही, लेकिन आज एकाकार दिख रहा है, पूरा देश एक दिख रहा है। ये मोदी जी ने कहा कि हम इस बार तिरंगा यात्रा निकालेंगे और लोगों ने हाथों हाथ लिया। कोई घर छूटा नहीं है इस बार जहां तिरंगा ना हो, हर जगह लग रहा है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के शहीद स्मारक कचहरी से पुलिस लाइन तक तिरंगा जन जागरण यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जो लोग तिरंगे जैसे ध्वज पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये महज उनका मानसिक दिवालियापन है। बता दें कि भाजपा ने 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी, जो कि आगामी 15 अगस्त तक बदस्तूर जारी रहेगा। बता दें कि उत्तराखंड भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत करीब 20 लाख घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। बहरहाल अब देखना होगा कि भाजपा अपने हर घर तिरंगा अभियान में कितना सफल हो पाती है। देखिए, आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हम सब लोग मनाने जा रहे हैं और निश्चित रूप से यह आज़ादी का अमृत महोत्सव है, निश्चित रूप से यह अमृत काल है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सब से यह आह्वान किया है, देश से आह्वान किया है कि हम पूरी तरीके से तिरंगामय हो जाएं, क्योंकि तिरंगा हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, तिरंगा हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो इस प्रतीक को अपने घर में भी सुशोभित करने का काम करें। मैंने अपने आज पीआरडी जवानों के साथ में, अपनी बहनों के साथ में, खेल विभाग के साथ में, हमारे छात्रों ने भी आज पूरी 3-4 किलोमीटर की यात्रा जो है वह प्रारंभ करी है और एक ये जागरूकता यात्रा है। ये लोगों से आग्रह अपील है कि आप जो है अपने घरों में झंडा लगाने का काम करें, ताकि जब हम 15 अगस्त मना रहे हों तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में यह संदेश जाए कि हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव अपने तिरंगा के साथ सेलिब्रेट। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा के तहत लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां बीजेपी ने हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान नगर वासियों ने तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाकर स्वागत किया और देशभक्ति गानों से पूरा लक्सर शहर गूंज उठा। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड इकाई में नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने वाले मकानों की तस्वीरें को उनकी मांग आम जनता के लिए नहीं बल्कि केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए है। बता दें कि हल्द्वानी के कार्यक्रम में भट्ट ने कहा था कि जिस घर में तिरंगा नहीं लगेगा हम उसे कभी विश्वास की नजर से नहीं देख पाएंगे। मुझे उस घरों का फोटो चाहिए जिस घर पर तिरंगा ना लगा हो। मैं नहीं जानता, वो जानते हैं। मैंने एक विषय थोड़ा घूम के प्रेस में आया, मैंने अपने कार्यकर्ताओं के फोटो के लिए कहा, क्योंकि कार्यकर्ता बैठक थी, तो मैंने कार्यकर्ताओं में कहा कि आप जो है जो भी आप 2 बातें कही। एक तो कहा कि अपने घर के सबसे छोटे पायले से आपने तिरंगा लगवाना है, क्योंकि भविष्य के अंदर जो नई पीढ़ी है उसके अंदर राष्ट्रवाद का खड़ा है। दूसरा, हर घर के अंदर तिरंगा लगे उसका फोटो मुझे भी देना, ये विषय था। और ये मेरी अपेक्षा है, समाज के लोग भेजेंगे तो अच्छी बात है ना। तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, हरीश रावत जी की डीपी तो तिरंगा हो गई, लेकिन करण मीणा जी की गलत डीपी तिरंगा नहीं थी। कांग्रेस के अनेकों विधायक की डीपी तिरंगा नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री आह्वान किया, बीजेपी ने नहीं किया भाई। हम उस दल के कार्यकर्ता है, हमारी सरकार है, इसलिए उस कार्यक्रम को व्यापक स्वरूप देने का हमारा कर्तव्य हो सकता है। लेकिन देश की सरकार का, देश के प्रधानमंत्री जी का जो बयान है, जो उनका आह्वान है देश के नागरिकों से, उसको पूरा करना चाहिए। उत्तराखंड के मंगलोर में भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान जगह जगह पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते मंगलोर कस्बे में नगर पालिका पार्षद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्कूली अध्यापकों को तिरंगा झंडा वितरित किया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मोहम्मद कमिल ने बताया कि 8000 तिरंगों की व्यवस्था की गई है। वहीं नगर पालिका ने 11 टीम का गठन किया है।
द्वारा लगभग 8000 झंडे की व्यवस्था की गई है। इसके लिए आज हमने सभी आंगनबाड़ी को बुला के उनको झंडे वितरित कर दिए और हमने 11 टीमें बनाई है नगर पालिका की। हर टीम में 2 आदमी हैं जो हर वार्ड वाइज उनको बांट दिए गए हैं, जो हर वार्ड में जाके घर घर जाके झंडा लगाएंगे। उसमें पार्षदों का सहयोग और अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए हरिद्वार के सभी विभाग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस आयोजन के लिए हरिद्वार नगर निगम द्वारा क्षेत्र में 25,000 झंडे लगाए गए। वहीं हरिद्वार नगर निगम 21 प्रमुख चौक चौराहों को भी तिरंगे रंग की लाइटों से सजाया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस वर्ष प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके तहत अब हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी है। तो उसके लिए हम लोगों ने करीबन पूरे हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 35,000 झंडे इंडियन फ्लैग्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर भी चुके हैं हम लोग। तो हमारा और दूसरा क्या है कि जितने भी हमारे चौराहे हैं, करीबन हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 21 चौराहे हैं, उनमें हम तिरंगे कलर की लाइट को हम लगा रहे हैं और उसमें सभी चौराहों पे देशभक्ति गीत भी लगाए जा रहे हैं। तो एक भव्य रूप देने का हमारा उद्देश्य था और लोगों द्वारा काफ़ी इसको सराहा भी जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि हर की पौड़ी में भी हम लोग, क्योंकि काफ़ी लोग हर की पौड़ी में भी आते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग इस तरह की लाइटिंग का कार्य करने की योजना बना रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलोर कस्बे में भी एसपी देहात के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें एसपी देहात प्रेमेंद्र सिंह डोभाल, सीओ मंगलोर और कोतवाली प्रभारी के साथ पुलिसकर्मियों ने भी भाग लिया। ये जो तिरंगा आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में जो है आज मंगलौर पुलिस द्वारा कस्बा मंगलौर व संपूर्ण थाना क्षेत्र में निकाली गई है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इसमें अभी हम लोग कस्बा मंगलौर के अंदर भ्रमण करके फिर लंढौरा कस्बा और नारसन होते हुए बॉर्डर। नगर पंचायत दिनेशपुर के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर अरविंद पांडे और पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने माल्यार्पण किया। अभियान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। ये वही देश है जिसको आज़ाद हुए 75 साल हो गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ियों पे, घरों पे तिरंगों को लगाने में कई नियमों की कठिनाइयाँ शायद होती थी और इसीलिए सीमित लगाए जाते थे। लेकिन हर व्यक्ति को जोड़ने के लिए, देश से जोड़ने के लिए और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति को देश से जोड़ा है, तिरंगे से जोड़ा है, हम समस्त क्षेत्रवासी उनका आभार प्रकट करते हैं। 75वीं आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे, उसी के तहत हमारे मोदी जी का आह्वान है पूरे देशवासियों से, सेंट्रल गवर्नमेंट का आह्वान है कि हर घर पे तिरंगा होना चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में हमने आज जन जागरूकता रैली नगर पंचायत दिनेशपुर की तरफ से आयोजित की है, जिसमें सभी लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में झंडा लगाएं। तिरंगा अभियान चलाया गया है क्योंकि हमारे नगर पंचायत में आज ही तिरंगा अभियान का तहत में हम जनता से यही कहेंगे कि घर घर तिरंगा लगाए और अपने देश का सुरक्षित रहे और देश को बचाने के लिए ये हमारा तिरंगा शान बान है। और हम सारे देशवासी एवं नगरवासियों को यही कहूँगी कि ये तिरंगा हर घर में लगाना बहुत जरूरी है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। वहीं इस अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड के थराली में भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा इकाई ने बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। नारायणबगड़ से बाइक रैली का समापन देवाल में किया गया। अमृत महोत्सव के तहत खानपुर लढोरा के चमन लाल डिंगरी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान महाविद्यालय के डायरेक्टर अतुल हरित ने बताया कि इस बार आजादी का पर्व अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी तिरंगे झंडे वितरित किए गए हैं। पूरे क्षेत्र में 3500 झंडे देने की प्रक्रिया शुरू करी है हमने।
हमारे यहाँ से 30 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, केंद्र है, उनको हमने प्रत्येक केंद्र को 50-50 झंडे के 1500 झंडे में उपलब्ध कराया गया है। और अब हम आज सुबह से हर वार्ड में घर घर झंडा वितरित कर रहे हैं। और मैं स्कूलों को भी झंडे दिए हैं, जैसे 20-20, 30 झंडे जैसे जेपी में दिए हैं, और जहाँ जहाँ भी स्कूल में रैली निकल रही है। बस विशेष तो यह है कि झंडारोहण हमारा जो है ना, और हमारा ये 75वां वर्षगांठ जो हमारे मना रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से मनाई जाओ और सभी इसमें प्रतिभाग करें। और सभी हमारे सभासद, हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारी जनता पूरा सहयोग हमें कर रही है। बस सभी देशवासियों से मेरा यही विनती है कि आप अपने घर में जो हम झंडा दे रहे हैं, नगर पालिका दे रही है, ये अन्य संस्था भी दे रही है, तो अपना झंडा अपने छत पर लगाए, फहराए। खबर गदरपुर से है, जहां गुलर भोज नगर पंचायत क्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए गुलर भोज क्षेत्र में नगर पंचायत के आह्वान पर विद्यालयों के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान मुख्य चौराहे पर 35 फीट ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएं। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। देश का संविधान ही नहीं बचेगा तो कांग्रेस बीजेपी भी कहाँ बचेगी। इसीलिए विपक्ष को अभी भी समझ में आना चाहिए कि देश को खत्म करने के लिए अब तक इन्होंने काम किया, परिवारवाद को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया। इनको अभी भी उन सब चीज़ों से हटकर राष्ट्रीय एकता में आना चाहिए। तिरंगे के साथ पक्ष विपक्ष भूल के सबको एक होना चाहिए। और आज पुनः मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव पे यहाँ हमारे मीडिया के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, स्कूली के बच्चे हैं, सब लोग एक होकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। और आपने देखा कि हजारों लोग आज कार्यक्रम में शामिल थे। मैं इन सबका साधुवाद देता हूं कि इन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया। मोदी जी का आदेश है, हर घर तिरंगा, जहां भी तुम्हें कोई जगह मिले वहां पर तिरंगा लगा दो। आज हमने इस तिराहे में, क्योंकि हमारे पास कोई जगह नहीं थी, इस तिराहे में जो हमारा हाई मार्क्स है, इसके ऊपर हमने 10 फीट का जो है एक पाइप लगाकर ध्वज लगाया है। और उसने आज हमारे माननीय विधायक जी ने उसको फहराया है। हमारा थोड़े से कहने पर मंत्री जी आए और साथ साथ के आसपास के विद्यालय के बच्चे आए और हमारे स्टाफ ने पूरी मेहनत करी। इसका मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिद्धि की मौत के मामले में शिकायतकर्ताओं द्वारा एफआईआर वापस लेने की अर्जी पर हरिद्वार में महंत रविंद्र पुरी ने कड़ी आपत्ति जताई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पुलिस और सीबीआई की जांच के बीच एफआईआर वापस लेने के बाद उनके गले से नहीं उतर रही। इसमें जरूर कोई साजिश है। वे जल्द ही प्रयागराज जाकर शिकायत वापस लेने की अर्जी लगाने वाले अमरगिरी को पवन महाराज के अखाड़े से निष्कासित करेंगे। अमरगिरी देखिए, मुझे तो यही लगता है कि जो उनको जो बेल होनी है, जो बेल के लिए अप्लाई किया गया है और उनकी बेल हो जाए, इसीलिए शायद जो है एफआईआर वापस लिया गया है। मेरा यही जहाँ तक मानना है यही हुआ होगा। तो कुछ लोगों ने आपस में इस तरह से साठगांठ कर ली, लेकिन अखाड़े नहीं देखा ही तो अच्छी बात नहीं है। परंतु मैं जब यहाँ से इलाहाबाद जाऊँगा, वहाँ पूरी मैं जो भी वहाँ हुआ है उसके बारे में पता करूँगा और उसके बाद मैं उनको तुरंत अखाड़े से ही निष्कासित कर दूँगा। कहना चाहता हूँ, शायद आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो है बेल रिट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में आनंदगिरी ने दायर की थी। तो लगता है मुझे उसी के कारण उनको जो है बेल में रिलीफ मिले, इसी कारण उन्होंने जो है ये कार्य किया। इसके लिए सब इलाहाबाद जा रहे हैं और ये सब जो कार्य किया ये अच्छा काम नहीं है, क्योंकि महाराज का जो वो मर्डर नहीं मैं कहता हूँ, आत्महत्या हुई है, परंतु केस वापस लेना उचित बात नहीं है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 14 अगस्त को पंजाबी महासभा की ओर से विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत नगर की हृदय स्थली त्रिवेणी घाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा, जिसके बाद हवन किया जाएगा। वहीं गंगा आरती के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 1947 में देश बंटवारे के दौरान हिंदुस्तान आते समय शहीद हुए पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना है। इसी को लेकर त्रिवेणी घाट के एक होटल में पंजाबी महासभा ने प्रेस वार्ता की। रास्ते में जो कत्लेआम हुआ, जो मोदी जी द्वारा एक दिन हमें दिया गया है विभाजन विभाषिका दिवस, उसके उपलक्ष्य में हम लोग त्रिवेणी घाट पे 3 बजे एक श्रद्धांजलि सभा करेंगे। उसके बाद हवन का कार्यक्रम है। फिर हमारे चीफ गेस्ट जितेंद्र सिंह सेंटी जी आ रहे हैं।
उनका सम्मान करेंगे। जितने लोग हमारे आज लाइव हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पे चल के आए थे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी कुछ बातें सुनेंगे जो जो उनको याद होंगी, और उसके बाद गंगा आरती का कार्यक्रम। क्योंकि पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने पिछली 15 अगस्त को ये एक घोषणा की थी कि हर साल 14 अगस्त को विभाषण विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। तो ये दिवस तो नाम इसलिए दिया गया है, लेकिन इससे पहले भी एक पंजाबी महाकुंभ हो चुका है जिसमें हमारे शहीदों का तर्पण भी दिया गया। हरिद्वार में हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उस तरह से तो हुआ है। लेकिन विभाषण विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में चूंकि पिछली 15 अगस्त को डिक्लेयर हुआ, 14 अगस्त को मनाया जाएगा, तो पहली 14 अगस्त ही आई है, तो उस रूप में इसको इस बार पहली बार मनाया। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।